हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेके जो भी अपडेट है वो यहाँ पे इस चैनल पे आप लोगों को दिखाई जाती है। अभी फ़िलहाल जो इशू चल रही है बीपीएससी रोस्टर को लेके, पीआरटी की रोस्टर और 6 to 8 की रोस्टर को लेके, उसके बारे में डिस्कशन करूँगा और कट ऑफ बताऊँगा आप लोगों की कि किसके कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, किसको फ़ायदा किसको नुकसान, और कितना आपकी कट ऑफ रहेगा। पीआरटी 1 to 6 सब के बारे में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे स्टूडेंट्स एक एक लाइक करके जाएं, ठीक है। चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। सारा डेटा आप लोगों के सामने है। आप लोगों को सारा खेल बीपीएससी का समझ में आ जाएगा और आगे क्या प्रोसीजर होने वाला है, क्या इसका आउटकम होगा, क्या इस पर कोर्ट केस की क्या मतलब कि रियलिटी एंड क्या स्टेटस है, वो सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। जो भी कंसर्निंग चीज़ें होंगी उस सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे थंबनेल से आप लोगों को पता चल रहा होगा, न्यू रोस्टर के हिसाब से केवल बिहार में एससी एसटी को लाभ पहुँचाई जा रही है, लेकिन एससी एसटी के साथ भी धोखाधड़ी। कैसे होगा धोखाधड़ी, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वीडियो में। कंटिन्यूसली वीडियो को एक से अगर आप लोग यहाँ पे 2 सेकेंड 3 सेकेंड भी स्किप करते हो तो आप लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली एंड कंजिक्यूटिवली दिया गया है, तो वो चीज़ें आप मिस कर दोगे। तो सारी वीडियो फर्स्ट टू लास्ट मिनट तक देखें। यहाँ पे पीआरटी 6 to 8 का सबसे विश्वसनीय कट ऑफ इतने नंबर पर बनेगा। फाइनल मेरिट आपका इतने नंबर वाले डीपी के लिए तैयार है। चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखो कुछ फैक्ट्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि क्या बीपीएससी ने क्या किया है, इसमें क्यों असंतोष सबके मन में व्याप्त है और क्या करने की कोशिश कर रही है, क्या इसका स्ट्रैटेजी है, वो सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे कल जब यहाँ पे आप लोगों की परसों रात में आई हुई थी, जो मैंने यहाँ पे दिया था आप लोगों को रोस्टर का एक रफ एक पेज दिया हुआ था। उसके बाद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि यू आर मेल प्लस फीमेल, कि सर हम लोगों की सीट तो इंक्रीज हो गई। यहाँ पे देखो मैं बात कर रहा हूँ, सारा डेटा आप लोगों के सामने रखूँगा, क्लियरली आप लोगों के पास होगा। और ये डेटा मैंने नहीं बनाया है, मेरी टीम ने बनाया है, जिस जो कि धन्यवाद के पात्र हैं। तो सबको एक सबके लिए तो 1 लाइक तो बनता है आप लोगों का, प्लीज़ लाइक कर दें। चलो देखते हैं यू आर मेल और फीमेल जो है उसमें पहले थी, जो नियम है गवर्नमेंट की उसके अकॉर्डिंग कितने पे मिलने चाहिए, 40% पे। तो 40% के हिसाब से सीट कितनी हो रही थी टोटल, जो भी आप लोगों का अभी 19,000 समथिंग जो सीट दिया गया उसका जब 40% निकालोगे तो आप 8707 मतलब 8707 सीट्स बन रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने दिया कितना अभी बीपीएस ने, 7440, जो कि कितना है 37.49, जो कि किसी तरीके से वैलिड नहीं है। इस अब आप बोलोगे कि ये तो अदर स्टेट वालों के लिए, भाई अदर स्टेट वालों के लिए है, लेकिन यूआर की जो सीट है वो इतनी अगर डिक्रीज हो रही है, मतलब कि अप्रॉक्स 4% या 3 पॉइंट समथिंग परसेंट के अप्रॉक्स डिक्रीज हो रही है, तो आप यूआर मेल जो हैं बिहार के वो भी इसमें फाइट करेंगे, और यूआर फीमेल जो हैं बिहार की वो भी फाइट करेंगे जिनके अच्छे मार्क्स होंगे। तो इसके तो और अदर स्टेट के यूआर कैंडिडेट भी इसमें फाइट करेंगे। तो मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर यूआर की सीट घटी तो आपको जो ये लग रहा है कि मेरी कट ऑफ डाउन जाएगी, कट ऑफ किसी कंडीशन में डाउन उस कंडीशन में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि यूआर की यूआर की जो सीट है, यूआर का नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा, फिर अगर सीट घटेगी तो ऑब्वियसली कट ऑफ बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? अब चलिए, ये तो यूआर की कहानी हुई। यूआर की कितनी डिक्रीज हो गई, अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने कर दिया है मेल और फीमेल का अलग अलग। 7440 ये जो सीट थी वो उसमें मेल और फीमेल दोनों थे। अगर आप मेल को अलग करते तो 3724 और फीमेल को अलग करते हो तो 3716। चलो यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज गैप अगर हम ले लेते हैं तो 50.25 जो है मेल का है और 49.4% फीमेल का। परसेंटेज तो फीमेल को ठीक ठाक ही मिला है, बट यहाँ पे जो ओपन सीट है ये, इस पर सब फाइट करेंगे, बिहार के भी और सारी कैटेगरी, बिहार के जितनी कैटेगरी है वो भी फाइट करेगी, बिहार के सब लोग भी फाइट करेंगे, अदर स्टेट के जितने भी सारे मेल और फीमेल है सारे इस सीट पे फाइट करने वाले हैं। जहाँ तक अभी तक न्यूज़ मिल रहा है, मेल और फीमेल के बारे में अभी तक ना तो बीपीएससी ने ना तो किसी विभाग ने इसके लिए सर्टिफाई किया है केस में। लेकिन पिछली बार जब काउंट किया गया था तो यूआर फीमेल को
यहाँ पे अदर स्टेट फीमेल को यूआर फीमेल में काउंट किया गया था, ऑनेस्टली बताऊँ तो। लेकिन इस बार जहाँ तक जो चीज़ें आ रही है निकल के सामने, तो ये चीज़ इस पे नकेल कसने वाली है। और ये जो यूआर अदर स्टेट की जो फीमेल है, वो यहाँ पे यूआर की ओपन सीट्स जो है ये वाली, उस पर फाइट होने की बात हो रही है। ठीक है, तो चलो यूआर का देख लिया आपने। यूआर में कितने थे? 50% इनको मिला हुआ है, 49.4 इतना मिलना चाहिए था। कितना? 8707 मिला है। ये 7440 कितनी परसेंट कम हो गई? लगभग 2.5% लगभग कम हो गई। किसकी सीट? यूआर की सीट। चलो मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ। यूआर में देख लिया आपने कि कैसे इन्होंने चीट किया है यूआर के साथ, यूआर वाली कैटेगरी के साथ। अब देखो ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा पीड़ित मैं इसलिए कल से बोल रहा हूँ कि इसके स्टूडेंट्स जब आए हुए थे और इनकी जो मैसेज आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स जो हैं ले थे कितनी? 10%। सरकार की जो नियम है उसके अकॉर्डिंग 10% इन्हें मिलनी चाहिए। अभी कितनी मिली है? देखो 10% के हिसाब से सीट कितनी होगी, आप लोग जब निकालोगे उसका जो सीट था टोटल, तो उसका जब होगा, जिसमें कि आपका जनरल सब्जेक्ट और उर्दू दोनों को मिला के, तो 2170 यहाँ पे, सॉरी सामान्य विषय की बता रहा हूँ, तो 2170 आपकी ईडब्ल्यूएस की सीट 10% के हिसाब से बन रही है। जबकि मिला कितना है? 917, जो कि 4.262% है। ये असंवैधानिक है। इस पे तो कोर्ट केस खैर आज हो ही गया है। हो जाए ये, जब तक जो कि इन्फॉर्मेशन मेरे पास प्राप्त है, सारे स्टूडेंट्स वकील से कांटेक्ट कर रहे हैं। इस पे केस उन्होंने फाइल कर दिया है, लगभग कांटेक्ट करके उन्होंने फाइल कर देनी है। ठीक है, आज ही केस फाइल होगा। और सारे स्टूडेंट्स इस पे जो है वो देखो, कैटेगरी बिहार में क्या है कि बिहार में जाति की वो होती है, और ये समझ नहीं पाते हैं कि एससी एसटी बिहार के जो मतलब कि जो भी नेता होते हैं, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगा, वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज ही अपनी प्रॉफिट लेना चाहते हैं, बेनिफिट्स ऑफ वोट्स जिसे आप बोलते हो, वो लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप किसी कैटेगरी में हो और आपको अगर मतलब कि वो डिप्रेस किया जाता है, तो कैटेगरी चाहे कुछ भी जो होता है वो एक लिमिटेशन फिक्स होती है कॉन्स्टिट्यूशनल। उस कॉन्स्टिट्यूशनल जो लिमिटेशंस हैं उसको अगर वायलेट करती है बीपीएससी या फिर बिहार सरकार करना चाहती है, तो एक बार फटकार खाई थी, जो कि इन्होंने 65% आरक्षण का मांग किया था कोर्ट में। तो 65% आरक्षण के मामले पे इन्हें फटकार लगाया गया था कि असंवैधानिक है, क्योंकि आप जब 65% आरक्षण दे दोगे और 10% मतलब कि ईडब्ल्यूएस का हो गया, तो 75% आरक्षण हो गया, बचा 25% जो कि असंवैधानिक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट भी आप लोग समझो कि 98% जो है उसी बिहार सरकार के फैसले के पक्ष में ही है, बिहार कोर्ट के, सॉरी पटना हाई कोर्ट के, और वो उसी पे अडिग रहेगी। और ये असंवैधानिक काम करते हैं, इसलिए करते हैं जबकि इन लोगों को सारी चीज़ पता है। इन्हें तो आपको बेनिफिट्स दिखाने हैं, बिहार में जातियों को मतलब कि मतलब ये करके बाइफरकेट करके सब जातियों का, और कभी जातिगत जनगणना, तो कभी कुछ करके अपनी रोटियां सेकते हैं। जबकि नेता किसी जाति के आज तक नहीं हुए हैं। सब आपस में तुम लोग लड़ो, तुम लोग मार करो, जाति किसी की नहीं है। वो लोग हर किसी के साथ जाके खाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, लेकिन यहाँ पे जातिवाद उन्होंने फैला रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी उन्होंने यही साबित करना चाहा है कि बिहार सरकार को, क्योंकि एससी एसटी कैटेगरी में वहाँ पे उनको लगता होगा कि मेरे वोट्स बन रहे हैं ज़्यादा, तो उसको सपोर्ट करने की, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। आप लोगों को पता है कि टीचर महकमा में एक बहुत बड़ा, बहुत नंबर, वेरी लार्ज नंबर स्केल पे वो लोग अप्लाई करते हैं, सब सारे कैटेगरी के पर्सन। तो जो परसेंटेज आपने फिक्स किया है आरक्षण का, वो तो कम से कम दें। अगर उसके बाद आपको ज़्यादा देनी है तो आप लोग मतलब कि कुछ असिस्ट कर दो उन्हें, उनमें कुछ ना कुछ कैटेगरी में सीट्स ये कर दो, उनकी अलग से कुछ जॉब के प्रोफाइल बना दो, या कुछ ऐसा ही कर दो जिससे गवर्नमेंट के पास 100 हथियार होते हैं जॉब देने की। तो इन्होंने इसमें क्या करा कि इन्होंने जो सीट्स दिया था उसमें इन्होंने ईडब्ल्यूएस को 10% से कम दे दिया, जबकि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो ये है कि 10% ईडब्ल्यूएस को मिलना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसाइड किया है, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है। उस पर बिहार सरकार अपनी कितनी भी चाल चलेगी तो बिहार सरकार की कुछ भी नहीं सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार में क्या है कि जो भी इस इंडिया में जो भी रहता है, भारत में, हिंदुस्तान में,
उसे सुप्रीम कोर्ट के लॉ को फॉलो करना होगा। अगर नहीं मानती है और आप अगर कोर्ट चले गए तो एक तो फटकार लगेगी, ऊपर से बिहार सरकार बैकफुट पे इसलिए आएगी क्योंकि इनको बदनामी इसी इलेक्शन से पहले सहना पड़ेगा। और जितने भी SC ST के कैटेगरी हैं सबके साथ कैसे धोखाधड़ी होगा वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। अब देखो यहाँ पे इसका सारा मैंने बता दिया कि ये जो EWS का है, 4 अभी सीट मिला है, 917 मिलना चाहिए था, कितना 221। ये गलत है, जो कि गलत है वो मैं बता रहा हूँ। 917 में भी जो है मेल का कितना है, वो सिर्फ UR मेल का नहीं है, उसमें मेल का जो है 463 बन रहा है, जो और फीमेल का कितना है 454, जो कि बहुत बड़ा अन्याय है। ये चीज़ें नहीं होगा, लागू नहीं माना जाएगा इस रिजल्ट को। और अगर इस पे रिजल्ट आती है तो नहीं माना जाएगा, 100% इसकी असर बहाली पे पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कोर्ट मैटर लड़के चले गए हैं, ठीक है, इन चीज़ों को लेके। और बिहार सरकार चाहती है कि कोर्ट जाए स्टूडेंट लेके और बहाली पे कुछ ना कुछ असर पड़े। हो सकता है कि भगवान ना करे रद्द भी हो जाए। मेरी तो अपनी रोटी सिक गई और मैं इलेक्शन में लड़ूंगा। सब बोलेंगे, मैं बोलूँगा, हाथ उठा दूंगा, बोलेंगे भैया हम क्या करें, हम तो जॉब दिए थे, लेकिन बिहार से मतलब कि कोर्टे का फैसला आ गया तो हम क्या करें। भाई तुम किए तो सारा तुम्हारा ही है, किरा कराया। जब पता है कि वहाँ पे आग लगती है तो वो आग लगाने का काम तो तुम ही करते हो, फिर तो फिर हाथ उठाते हो। तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है इस बार बिहार में। अगर ऐसा हुआ, ये सब सारी चीज़ें रही, तो बक्सा बिहार सरकार वो भी नहीं जाएगा। सारी वोट्स जो फिर है सब अपनी मनमानी करेंगे, कहीं पे किसी को वोट देंगे। आप जिस मनसूबे को लेके ये टीचर बहाली को खुद की क्रेडिट लिए थे, पिछले दिन भाषण में नीतीश जी ने कहा था कि 12 लाख की चर्चा की हुई थी। उनसे ये भी पूछा जाए कि अदर स्टेट वाले जितने मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट लेके यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, और कितना फर्जी आपने बहाली कर दिया। क्या आपको यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल से क्या ही दोस्ती थी कि आप लोगों ने वहाँ के जो EWS फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के आ गए, SC फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के आ गया, ST फर्जी सर्टिफिकेट, वो भी बिहार का EWS फर्जी सर्टिफिकेट बना के यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। PH आप देखो, फिजिकली हैंडीकैप तक फर्जी सर्टिफिकेट के बेसिस पे बिहार में नौकरी कर रहे हैं। तो गलती आपकी है, गलती किसी स्टूडेंट की नहीं है, चाहे वो बिहार के हो या अदर स्टेट को। गलती आपकी है, आपने उसे प्रमोट किया, आपके आदमी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपके ही कंसर्न, आपके रिकमेंडेशन पे जॉब कर रहे हैं। तो आपने ये भी बताया होता ना उस दिन भाषण में कि भाई 12 लाख तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसमें इतना मैंने फर्जी बहाली किया है जिसमें बिहार के बच्चों का हक मारी हुआ है। समझ में आ रहा है? तो कैटेगरी को तो जो जिसको लग रहा है मुझे फ़ायदा होने वाला है, तो मैं तो क्लियर कट बोलता हूँ कि कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं, लास्ट में आप लोगों को ठेंगा दिखा दिया जाएगा। चलो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना नहीं एक्सप्लेन कर सकता मैं छोटी सी वीडियो में। ये चीज़ें हैं, देखो BC2 में जो है तो दो दो कैटेगरी देख लिया आपने जिसको लॉस हो रहा है। एक तो UR की, मेल प्लस फीमेल की, और दूसरी EWS की। अब बात करते तीसरी कैटेगरी BC2 की। BC2 की आरक्षण से पहले इनको मिलता था 12% मिलना चाहिए था, जो कि आरक्षण में फिक्स है कि BC2 को 12% मिलेगा। और 20 और अब इनको कितना मिला, 11.8%। तो इनकी सीट भी घटी है, कितने से घटी है देखते हैं। 2612 आपकी सीट्स थी, अब मिली है इनको कितनी, 2357। तो ये इसमें जिसमें 2357 में ये आपका 1856 हो गया मेल का और 501 हो गया फीमेल का। तो 1856 में इस 78.74% तो मेल को मिल गया और 21.25% फीमेल को मिल गया। तो BC2 महिलाओं को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब ये क्यों नुकसान हुआ है वो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि क्यों नुकसान हो रहा है BC2 महिलाओं के साथ। अब बताओ कि इन लोगों की सरकार की क्या दुश्मनी है और BC2 महिलाओं की क्या गलती है, ये बताओ। जो इनको 50% का आरक्षण जो नियम में दिया गया है, या 35% को भी फॉलो करती है, फिर भी ये कितना कम है, 21% ही दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये असंवैधानिक है, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, किसी कंडीशन में नहीं किया जाएगा। कोर्ट जाएगा मैटर, 100% मैं फिक्स हूँ। और EWS का मामला जा चुका है। EWS ये जो BC2 फीमेल जो है, इनका BC2 फीमेल जो है, इनका भी केस अब कोर्ट में जाने वाला है, क्योंकि BC मेल खुश हो जाएंगे कि मेरा तो ये है। लेकिन देखो, जो गलत है वो गलत है। बहाली में अगर कुछ भी लूप होल्स पाए जाती हैं और वो कोर्ट जाता है मैटर, तो उसमें पिसेंगे सब, चाहे वो UR का ही कैंडिडेट हो, हर कोई। और गवर्नमेंट यही चाहती है। समझ में आ रहा है? BC2 महिलाओं के साथ और EWS के साथ सबसे ज़्यादा नुकसान की बात हो रही है। और अब देखो, आगे EBC की बात कर रहे हैं।
ईबीसी की अगर बात करते हैं तो ईबीसी की जो पहले मिलना था वो था 18%। उसके अकॉर्डिंग सीट्स मिलती है उनको 3900, 3918। अब मिल रहा है कितना उनको 15.35%, जो कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी कम हो गई आपकी यहाँ पे, कितनी कम नहीं, मतलब ये आपको 918, 900 समथिंग आप लोगों को कम दिखता होता हुआ दिखेगा। तो ये आपकी कितनी है 3047, जो कि 15.35% है। 3% यहाँ से भी डिक्रीज, 3% और 2.5% के अकॉर्डिंग यहाँ से भी डिक्रीमेंट हुआ है। तो लॉस में कौन कौन है, पहला तो यूआर कैटेगरी हो गया, दूसरा आपका ईबीसी हो गया, तीसरा आपका बीसी फीमेल हो गया, और सबसे ज़्यादा लॉस में ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और बीसी फीमेल सबसे ज़्यादा लॉस में, लेकिन लॉस तो सबको लगा है। देखो क्या होने वाला है। अब देखो एससी एसटी पे गवर्नमेंट ने कितना किया है, क्यों, क्योंकि बिहार में पता है कि एससी एसटी के वोट बैंक उनके हैं, तो ऐसा करेगी तो वो ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और मेन तो बहाली फंसाने का मैटर है यहाँ पे। देखो एससी को संविधान के हिसाब से जो रिजर्वेशन मिला हुआ है 14% मिला है। पहले था 14% के अकॉर्डिंग कितनी थी जो होना चाहिए वो 3483, मतलब 3483। अब उनको कितना मिल रहा है 23%, मतलब 7% ज़्यादा, 7% ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 4591, डायरेक्ट 3400 से 4500 हो गया। और जिसमें मेल को मिल रहा है 2989 और फीमेल को मिल रहा है 1602। तो ये चीज़ें एससी मेल खुश हो जाएंगे और फीमेल खुश हो जाएंगे, लेकिन आगे बताने वाला हूँ कुछ फैक्ट्स, उसको भी देख लेना ज़रा। एसटी मेल की बात करें तो पहले था 1% उनको होना चाहिए था, अब जो है 1.5, 1.5% यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इनको भी पहले 270 मिलता, अब 302 मिल गया है। तो मेल की ये हो गई और फीमेल की ये हो गई। ठीक, अब डब्ल्यूबीसी की मेल की बात करें तो पहले था 3%, अब उनको 5.98%, डायरेक्ट यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितना गुना बढ़ गया। इन लोगों को 1188 सीट आप लोगों को दिया गया है। तो टोटल मिला के बात यही हो गई कि 3 कैटेगरी को यहाँ पे फ़ायदा दिया गया है, एससी को, एसटी को और डब्ल्यूबीसी को। जबकि डब्ल्यूबीसी का फिक्स है कि वो कहीं पे भी उनका फीमेल में उसमें कोई भी फाइट नहीं कर सकता। सिर्फ डब्ल्यूबीसी की वो जो वुमेन वाली बात है वो उसमें शामिल रहेगी, उसमें कोई भी फाइट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो महिलाओं की जो ऑल कैटेगरी है उसमें महिलाएं जो ऑल कैटेगरी की है वो पहले थी 9,910, अब कितनी बच गई है 7,003, जो कि कितनी कम हो गई है 2507। अगर आप बीसी इसको ऐड कर दो तब ज़्यादा होगी, लेकिन इस पर कोई किसी का वो नहीं चलता है, उस उनकी सीट रिजर्व रहती है और फिर भी आपको सीट कम होती दिखेगी। समझ में आ गया। टोटल 18,000, ये 19,842 सीट पर पीआरटी का रिजल्ट आएगा, और उसमें ये सब सारा कैलकुलेशन था आप लोगों के सामने। अब देखो, अब डायरेक्ट बात ये है, बात ये रही कि मैटर जो है वो कोर्ट में जा चुका है, और 1-2 दिन में आप लोगों को न्यूज़ भी मिल जाएगा। मैटर कोर्ट में जा चुका है। यहाँ पे एससी एसटी, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, बिहार में एससी एसटी और ये जो वुमेन वाला कैटेगरी था, ये विमेन वाला डब्ल्यूबीसी, एससी एसटी और डब्ल्यूबीसी, 3 कैटेगरी को छोड़ के मैं अभी बता देता हूँ, एससी एसटी और डब्ल्यूबीसी, इन 3 कैटेगरी को छोड़ के सबको हुआ है लॉस। ये दोनों मतलब खुशफहमी में है, लेकिन रहने वाले ज़्यादा दिन नहीं है। इसकी मतलब कि जो चीज़ें मतलब कि इंटरनली पता चल रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ होगा पहले के अकॉर्डिंग ही। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ये एक ट्रायल डालती है मार्केट में। नहीं देखते हो कि जब हम वो मछली पकड़ने जाते हैं तो कुछ ना कुछ फेंकते हैं पहले, कि देखते हैं कि मछलियों का रिएक्शन कैसा है। तो वही कुछ ऐसा नज़र आ रहा है गवर्नमेंट का, ये मतलब कि वो फेंक रही है हम स्टूडेंट्स के बीच में कि देखो ठीक है ऐसा कर दिया मैंने, तुम्हारा ही क्या रिएक्शन होती है। ये सारा असंवैधानिक चीज़ें ला दिया है, जिसको 10% उसको 5%, जिसको कुछ भी है उसको मतलब 18% मिलना चाहिए था उसको कुछ मिल गया, जिसको 6% उसको 10%। तो ये तो सीधी सीधी बात हो गई कि बहाली को भटकाने का तरीका है। आप
सही सही नियत आपका सही रहेगा जॉब देने की अगर, तो जितनी सीटें निकली है उस पर जो प्रॉपर जितने परसेंटेज स्टूडेंट के बन रहे हैं उतने उतने परसेंटेज सब में दे दो। आपने डोमिसाइल की बात की, आपने हर किसी चीज़ की बात की, लेकिन किसी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात हुई, डीवी की बात हुई, आपने किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। स्टूडेंट्स हर जगह से पीड़ित हैं, किसकी कोई भी जो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो SC ST का, हर किसी के साथ सरकार ने धोखाधड़ी किया है और इस चीज़ का इलेक्शन में जवाब इस बार ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स की जॉब लग जाए, लेकिन उनका भी सोचो कि जितने स्टूडेंट्स का जॉब नहीं लगेगा उससे ज़्यादा जॉब से बाहर हो जाएंगे। और ये फिक्स है कि जो जो कैटेगरी मैंने बताया है, जैसे कि BC वुमेन, BC फीमेल की, SC EWS की, और एक और कैटेगरी का मैंने आप लोगों को बताया था कि हाँ ये EBC की, EBC EBC की, इन तीनों की कट ऑफ 3 से 4 नंबर फिर इन्हेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और SC ST का कट ऑफ 2 से 3 नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, यही डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन ये बहाली तब तक वैलिड ही नहीं होगा जब तक संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक क्राइटेरिया फिक्स है हर किसी कैटेगरी का कि 10%, 18%, 12%, तो उसको अगर फॉलो नहीं करती है BPSC, चाहे आपके पास हज़ारों बैकलॉग सीट्स हैं, आप बैकलॉग सीट्स ऐड करते हो या नहीं करते हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो टोटल सीट्स हैं, जो टोटल आप वैकेंसी दे रहे हो, जिस पे आप लोग बहाली कर रहे हो, अगर उस रोस्टर में आरक्षण के नियम का पालन नहीं किया गया तो आपकी बहाली 100% अवैध होगी, और ये BPSC जानती है, बिहार सरकार जानती है भले भांति। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। सारे स्टूडेंट्स एक लाइक करके जाएं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहें, बाय बाय।